ओम शांति। मैं पूजा बहन आज आपके साथ अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर कर रही हूँ। मैं पिछले 6-7 साल से बाबा के ज्ञान में चल रही हूँ और पिछले 3 वर्षों से बाबा के यज्ञ में सेवाएं दे रही हूँ समर्पित के रूप में। तो मैं अभी फरीदाबाद से बोल रही हूँ। तो मैं जब सेंटर से घर गई थी कुछ दिन के लिए, तो ये अनुभव मेरा घर का है। मुझे क्या है कि बचपन से ये भूत, एविल सोल्स, ये सब बातों से, इन सब से बहुत डर लगता था। इवन अभी भी लगता है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद, योग की शक्ति बढ़ाने के बाद मेरा ये डर बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत है मन के अंदर। कुछ महीने पहले की बात है, ज़्यादा दिन की नहीं। जब मैं घर गई थी, रात को सोती थी, ठंडी का टाइम था, सर्दियों का। तो सोने के टाइम, रात के टाइम तो सब सन्नाटा हो जाता है, थोड़ा भी कुछ पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, कुछ भी आवाज़ करो थोड़ा तो वो भी सुनाई देता है। तो रात को जब सब सो जाते थे, तो जैसे मुझे लगता था कि दूर से कहीं पायल की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई हमारे रूम की तरफ चले आ रहा हो, ऐसा अनुभव होता था। एक दिन जब मैं और मेरी बहन रात को उठी बाथरूम के लिए, तो मुझे वो आवाज़, रूम के पास सीढ़ी है तो उसमें सुनाई दे रहा था कि सीढ़ियों से कोई आ रहा है। तो मैंने बहन को बोला, आपको सुनाई दे रहा है ये आवाज़? तो बोला हाँ। तो दोनों डर के अंदर चले गए, फिर सो गए चुपचाप। फिर कहीं दूर से थोड़ा थोड़ा आ रहा था और ये आवाज़ लगातार बढ़ता गया। यूँ ऐसे चलते चलते कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि जैसे रूम के बाहर ही कोई पायल पहनकर छम छम ऐसे आवाज़ कर रहा हो, चल रहा हो। और वो आवाज़ जैसे मैं और मेरी बहन जिस रूम में सोती थी, उसी रूम के बाहर ही आता था, उसके पास वाले रूम तक नहीं जाता था। तो जैसे कि मैंने बताया, मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता था, इवन अभी भी लगता है, थोड़ा हो गया है। तो उस टाइम मेरे अंदर बहुत डर होने लगा। मैं बाबा को बोला, मन ही मन सोच रही थी, संकल्प कर रही थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। एक तरफ संकल्प कर रही थी और एक तरफ डर लग रहा था। पूरा मेरा शरीर जैसे ठंडा पड़ गया। बेड से उठ के बैठकर योग करूं वो भी मुझे नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं बाबा को बोल रही थी, बाबा मुझे पता है कि ये सब एग्ज़ाम मेरे सामने आएंगे, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ और आप मेरे सामने मत लाना उस चीज़ को, जो भी है आप करो। तो ऐसे बाबा को बोला और मैंने बाबा का रूम में आह्वान किया और अनुभव किया, बाबा का लाइट माइट पूरे घर में फैल रहा है, कुछ भी हो तो चला जा रहा है। ऐसे 2-3 बार करने के बाद वो आवाज़ उस दिन बंद हो गई। और फिर जब सुबह को हमने घर पे सबको बताया, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है, हंस रहे। तो ऐसे दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे हो रहा था। मैं और मेरी बहन ये बात अपने तक ही रखा। कोई बोल रहा है कि कुछ पंछी का आवाज़ है, कोई बोल रहा है कुछ आवाज़ है। तो मैं बोला, तो पंछी का आवाज़ क्या हम दोनों को ही सिर्फ सुनाई देता है? फिर एक दिन बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, ऐसे ऐसे जैसे कोई वो घुंघरू पहन के डांस कर रहा हो, कूद रहा हो, लेकिन हमारे रूम के बाहर ही और कहीं पर नहीं। तो रात के 12-12:30 हो रहे थे, बहन जगी हुई थी, तो उसको ये आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दे रहा था। मैं सो गई थी, तो उसने सबको जगाया, मम्मी, पापा और भैया भाभी सबको जगाया। उस टाइम वो आवाज़ बंद हो गया। तो जैसे सब देख कर गए, सब सोने चले गए। इवन 3-4 मिनट के अंदर फिर वो आवाज़ बहुत ज़ोर से होने लगी। ज़ोर से होने के बाद मैं बाबा को बोला, बाबा मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं उस चीज़ का सामने जाकर सामना करूं, लेकिन जो करना है आपको करना है। मुझे पता है कुछ भी होगा, क्या भी होगा, तो आपको संभालना है। ऐसे करके मैंने बाबा का आह्वान किया उस रूम में और अनुभव किया कि बाबा की लाइट माइट पूरे घर में जा रहा है और जो भी हो उनको मुक्ति मिल रहा है।
वो शांति से जा रहे। और ये करने के दौरान कुछ अजीब चीज़ें हुई, जैसे कुत्ते भौंकने लग रहे थे और लाइट कट हो गया और 1-2 सेकंड के लिए किसी के रोने का आवाज़ जैसे भी आया। तो उस टाइम मैंने बाबा का आह्वान किया और बोला, बाबा जो भी आप उनको मुक्ति दो और आप आओ। ऐसे मैं लेट कर ही कर रही थी, सो कर ही कर रही थी। तो कुछ देर करने के बाद जब मेरा डर शांत हो गया तो मैं उठकर बैठी, योग किया और उस दिन के बाद से वो आवाज़ें फिर कभी भी नहीं आई। तो बाबा ने मुझे इस चीज़ का सामना भी कराया, शिक्षा भी दिया और ये अनुभव कराया कि अंत समय में ऐसे बहुत होने वाला है। तो उस समय के लिए खुद को तैयार भी करना है। हर रोज़ अपने घर हो, अपने सेवा केंद्र हो, बाप दादा का आह्वान करना है, उनकी लाइट माइट की किरणें पूरे घर में फैलाना है, पूरे सेंटर में फैलाना है, ताकि कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हो तो वो हमारे पास आ नहीं सकता, और अगर आता भी है तो दूर से ही मुक्ति लेकर चले जाए। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद।